हम नारायण देवी भैया, हम तो पूरे उठा भी भैया। राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज जो देश दुनिया में लोकप्रिय होता नीचे बुंदेली चुगली देखे तमरे। एक खास श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आपको स्वागत है। और एक कड़ी में भैया खुलासा हम कर रहे हैं, एक ऐसी तलाश में निकले थे कि जान राठौरिया के कथित महंत पीठाधीश्वर भगवान दास सिंगारी, इनके ऊपर तमाम आरोप लगे कि जो तो सिंगारी है ही सिंगारी है, लेकिन ना तो पीठाधीश्वर है ना महंत है। इनकी महंती के भी लेके सवाल कई साधु संत समाज ने उठाए हैं और असली नकली पे भी सवाल उठाए हैं। लेकिन हम नियम और दस्तावेज के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनकी पूरी बतकाव करने। और जब हमने पूरे नियम कानून निकाले, मध्य प्रदेश सरकार की धर्मस्व विभाग की गाइडलाइन निकाली, उनके नियमावली निकाली और प्रशासन को रिकॉर्ड निकालो, तो कहूं भी भगवान दास सिंगारी जान राठौरिया के महंत के रूप में नहीं प्रस्तुत हुए, न दिखाने न लिखे गए। और कोर्ट में जो केस चले हुए भी जे भगवान दास सिंगारी जो है शिष्य जो है साधक शिष्य महंत धर्मदास के बताए गए, पेई के नाम से इनको केस चलो साधक धर्मदास के शिष्य से। लेकिन ये प्रेम पुजारी दास के शिष्य सबको पता है, खुद का फोटो वोटो चित्र लगा के धरे और फर्जी एक वंशावली सी बना के भी जो तो पे टांगे फ्लैक्स की, आज इनके बेवकूफ बनावे खिलाने। लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश दो ही जगह अलग अलग मामला है। मध्य प्रदेश को शासन प्रशासन नियम सब कछु अलग है, और चौंकावे वाली स्थिति जाए कि मध्य प्रदेश शासन के गजेटियर वायलॉज व्यवस्था पूरे धर्म विभाग में महंत शब्द कहूं है ही नहीं है, केवल पुजारी को शब्द है। ये पुजारी शासन नियुक्त करत है, और अगर शासन पुजारी नियुक्त कर तो को वेतन भी देते हैं। लेकिन भगवान दास सिंगारी ना तो पुजारी नियुक्त है और ना शासन की तरफ से कथित महंत के रूप में जो गद्दी की बात कर रहे हैं, वह व्यवस्था तो लागू नहीं हो। हमने पड़ताल करी भैया, तो पता चलो कि 2 साल के लाने महंत धर्मदास ने इन्हें मुख्तियारनामा लिख के दो, तो जो आज सबके दिखा थे। और वो मुख्तियारनामा जब इनकी गतिविधि देखी महंत धर्मदास ने, जो कहते संकटमोचन मंदिर की जिन्नौती की व्यवस्था अपने हाथ में ली थी, जब देखो पूजा उजा के लाने की व्यवस्था चाहे, तो इन्हें साधक शिष्य के रूप में इनको भैया उन्हें वो करो तो 90 साल के थे जब उन्हें करो, तो जो उन्हें एक मुख्तियारनामा लिख के दो, तो यही मुख्तियारनामा के आधार पर जब ये धर्मदास चले गए ऊपर सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए, गोलोक वास होगा इनको, तो वही के बाद इन्हें फिर अपनी 51 फर्जीवाड़ा करके कैसे का आदमी जोड़ के कथित रूप से महंती करा ली। और ये महंती के ना तो शासन ने कहूँ अधिकार दे है, न शासन ने ये कानूनी रूप से मान्य करो है। जो तो वैसे ही होगा, ये स्वयंभू प्रथा के हम राजा, तो राजा राजवाड़े के जमाने चले गए, ऐसी ये महंती के जमाने चले गए। शासन पुजारी नियुक्त करे थे, और अगर मंदिर शासन के अधीन है तब तो और हम बताए जान रहा है को मंदिर की जो लगी संपत्ति है, जो माफी की है जैसी संपत्ति, वो के प्रशासन रिकॉर्ड में कलेक्टर है। और ये बात की पुष्टि न्यायालय ने भी करी है, न्यायालय ने इनके दावा सब खारिज भी करेगा ऐसी संपत्ति पे ये हाथ फेरे की जुगाड़ कर रहे थे। विरोधाभासी स्थिति जाए तो हम कल की किसने बताया कि जो शासन के रिकॉर्ड में का दर्ज है, शासन के रिकॉर्ड में भगवान दास सिंगारी केवल अवैध कब्जाधारियों अतिक्रमणकारी के रूप में न्यायालय नजूल से लेके न्यायालय कलेक्टर तहसील एसडीएम से लेके हाई कोर्ट तक जो केवल एक कब्जाधारी अतिक्रमणकारी के रूप में स्थापित है। और यही नाम पे जो सबके वर्ग ला के का खेल कर रहे थे, जो पूरा खुलासा हम अगली किस्त में करें। लेकिन आज जो बात है वह जो करें कि महंत जो कथित रूप से महंत कैसे महंत बन गए जान राठौरिया के, तो जो है भैया हमारे पास पूर्व प्रमाणिक दस्तावेज है। और जी हम बता रहे तो भैया देख लो बुंदेली चुगली की जो खास प्रस्तुति। जय महंत भगवान दास, कथित महंत भगवान दास सिंगारी के नाम से, और जो अपने आप के पीठाधीश्वर भी कहते हैं, एक एनजीओ बना के जो प्रदेश की कौन संत समिति के जाने का बन के, तो आदमी इनके केवल ब्लैकमेल करवे के लाने एक संत की और संत के रूप में अपने आप को स्थापित कर, जबकि ना तो जो संत है, ना कौन सन्यासी है, ना वैरागी है, ये केवल बाबा है। और बाबा ऐसे हैं कि जो बंदूक लेकर चलने वाले ये वैसे बाबा हैं। महंत जो सिंगारी हैं, हम तो महंत भी ना किया, मैंने कथित महंत के हैं। सिंगारी बाबा अब अपने जाल में खुद फंसत नजर आ रहे हैं। जो संकट हो, जो मंदिर के महंत थे, आखिरी महंत धर्मदास थे, धर्मदास ने खुद इनको मुख्तियारनामा 2 साल में निरस्त कर दो। तो हमारे पास जो व्यवस्था आई है, नोटरी आई हो, नोटरी के संग संग जो स्टाम्प लगो है 20 रुपया को जी में, महंत धर्मदास ने स्पष्ट रूप से लिखो है 13/2/1997 के लेखक रामचरण तिवारी थे,
और इनने लिखो है कि जो महंत हमें इन्हें बनाओ, तो इनमें लिखो है कि हम धर्मदास है 90 साल के हैं और प्रयागदास जी के शिष्य हैं, संकट मोचन राव सागर तालाब छतरपुर में निवास करते हैं और इन्हें समस्त मंदिरन और कृषि भूमि की देखभाल और सुरक्षा सेवा पूजा करवे के लाने अपनी तरफ से मुख्तियार नामा महंत नागा भगवान दास शिष्य 108 महंत प्रेम पुजारी दास स्थान जानरा टोरिया खास छतरपुर तहसील छतरपुर मध्य प्रदेश के अपना मुख्तियार मुकर्रर करो। तो लेकिन उक्त नागा भगवान दास ने मुख्तियार नामा में जो शर्तें रहती है मुख्तियार के हिसाब से उनकी उम्मीद के अनुसार न तो पूजा करी ना कौन मंदिर की देखभाल करी, मंदिर की संपत्ति के नष्ट करोगे, कृषि भूमि भी बर्बाद कर दी गई। इसे मुक्त और इसे उन्हें जो उक्त मुख्तियार संहिता में मुख्तियार नामा में ग्रहिता में विश्वास नहीं रहो और इसे भी अब मुख्तियार ग्रहिता के अपनो मुख्तियार आम दिनांक 20/11/91 के बनाओ तो जो ने की रजिस्ट्री पंजी क्रमांक 72 द्वारा कराई गई थी और अब वे उके मसूक घोषित करत है। मतलब अब ये कह रहा है कि जो हमें मुख्तियारनामा दो तो इसे हम इन्हें अलग कर रहे। मुख्तियार ग्रहिता जो है भगवान दास वे कोनो भी मंदिरन में सेवा और पूजा करवे के अब ना अधिकारी रहे, कृषि भूमि की देखभाल भी करे ना उनमें कृषि कार्य करा पे है जे और ना वे कोनो इनमें हस्तक्षेप कर सकता है और उनके सब कार्य अमान हुई हैं और तमाम ये पूरी बातें लिखी हैं कहा से और उन्होंने तमाम लिखी है मुख्तियारनामा पे रजिस्ट्री सब कुछ हुई। रजिस्ट्री पंजीयक कार्यालय छतरपुर में होकर दिनांक 20/11/91 के पंजी क्रमांक जो लिखो तो उनने और उनने जो सब करोगे जो सब पूरा हमें निरस्त कर दो। मंसूबनामा मैंने अपने वो सवास में लिखो भैया और समय पे काम आया जैसी जो भाषा थी वह लिखी जो हमारे पास है रजिस्टर्ड बिल्कुल हमें जो निकलवा लो। अब जो मुख्तियारनामा जो निरस्त भाव तो जो भगवान दास सिंगारी ने गायब कर दो तो और गायब करे के बाद जो उन्हें मुख्तियारनामा पहले दो तो वही आधार पे जो स्वयंभू महंत बन गए भगवान दास जी के धर्मदास जी के निधन पे ये जो सिंगारी बाबा है जी जाके होते पे बैठ गए। हमने ये मामला में पूरे मध्य प्रदेश शासन न्यास धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के मंत्रालय से 31 अगस्त 1999 पारित एक आदेश भी निकलवाओ। ये में सब कलेक्टर के आदेश दिए है और तत्कालीन अवर सचिव थे M.A. पगारे मध्य प्रदेश शासन धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग भोपाल 31 अगस्त 1999 के जो आदेश पारित हो तो जी में एक विषय रखोगा तो शासकीय शासन द्वारा संधारित मंदिर से लगी दुकान है पुजारियन की नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन चालू हो तो कतिपय जिला के कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर शासन से मार्गदर्शन लो हो तो पहला जो लगा हो तो कि शासकीय और शासन द्वारा संधारित मंदिर से लगी भूमि की नीलामी अधिकतम कितने वर्ष के लाने करी जावे और नीलामी आदि करवे को अधिकार किए दो जावे। दूसरा होता है कि मंदिर से लगी दुकान की मरम्मत आदि की स्वीकृति देवे को अधिकार किए दो जाए। तीसरा तो मरम्मत शासकीय राशि से करो जो है या आवेदक के स्वयं के व्यय पे सशर्त करवो दो जो है के बारे में मांगो तो निर्देशन और एक पुजारी कितने मंदिरों को पुजारी हो सका जो एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस संबंध में राज्य शासन ने उपयुक्त बिंदुओं पर विचार उपरांत निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करी है और इन्हें करी है कि शासन संधारित मंदिरन के स्वामित्व स्वत्व की दुकान की नीलामी अधिकतम बोली के आधार पर 3 साल के लाने करी जाए। चूंकि ऐसे मंदिर के व्यवस्थापक जिला कलेक्टर ने दुकान की नीलामी कलेक्टर द्वारा कराई जाए और उनके अनुमोदन के उपरांत स्वीकृति जारी करी जाए। दूसरा तो शासन संधारित मंदिर की दुकान की मरम्मत और स्वीकृति देवे के लाने व्यवस्थापक होवे की हैसियत से कलेक्टर खुद सक्षम हुई है। तीसरी सबसे बड़ी जो बात थी कि शासन संधारित मंदिर की दुकान की मरम्मत जीर्णोद्धार को कार्य आवेदक दुकानदार के स्वयं के व्यय पे करवे की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा साक्षात दी जा सकत किंतु मरम्मत के फलस्वरूप दुकान के मूल स्वरूप में ना तो कोनो परिवर्तन करो जाए और ना ही मरम्मत की राशि किराए में काटी जाए। ऐसी मरम्मत आवेदक दुकानदार की निजी हित में कराए गए काम माने जाए। ऐसे काम के पूर्व स्वीकृति उन्हें कलेक्टर से लेने आए। अगर दुकानदार कोनो प्रकार कलेक्टर द्वारा निर्धारित शर्तन के विपरीत कोनो काम करते हैं तो जिला कलेक्टर हुए सुनवाई को समुचित अवसर देवे के बाद उनकी दुकान के अधिकार से वंचित भी कर सकते है। उस दुकान में अन्य व्यक्ति भी किराए पे बैठ सकते है, कलेक्टर बैठा सकते। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है पूरे मामले में चौंकाए बोलो सिंगारी के लाने आंखें खोले वाला है। सामान्यतः शासन संधारित मंदिर में एक पुजारी एक ही मंदिर की पूजा आरती कर सकत और उनको कार्य करने पड़े। विशेष परिस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कछु अल्पावधि के लाने एक मंदिर को अन्य पुजारी भी हुए पूजा आरती को अधिकार दो जा सकत।
एक जो काम सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश पे संपादित करू जा सकत है। ई के अलावा अतिरिक्त मानदेय आदि दे ना ई के बदले उन्हें अतिरिक्त को ना मानदेय दो जाए ना कछु दो जाए। और जिन मंदिरों में पूर्व से एक से अधिक पुजारी कार्यरत हैं उन्हें व्यवस्था अनुसार यथावत भी करने की ऐसी बात करी गई। एक और प्रोसीडिंग आई उच्च न्यायालय को एक और फैसला है जी की हम बात कर रहे हैं। भू राजस्व संहिता 1959 धारा 237(1) ई मामले में एक फैसला दो तो उच्च न्यायालय में जी में उन्हें एक व्यवस्था दी थी कि पुजारी कब्जा वो औफाक विभाग का मतलब जो संबंधित विभाग के नियंत्रण मंदिर के प्रबंधन के रूप में कार्य करते हैं। केवल धर्मस्व विभाग के अधीन मंदिर के प्रबंधक के रूप में पुजारी काम करते हैं। ऐसी माफी की भूमि में दखल रहित भूमि है, विशिष्ट प्रयोजन के लाने सुरक्षित है। पुजारी के ना तो विक्रय करने को अधिकार है और ना उगे किराए पे देवे को अधिकार है। उगे सुनवाई को अवसर दो जय नीलाम के निर्देश बेदखल नीलामी को निर्देश देते जैसा शासन की व्यवस्था के अनुसार दो जा सकत। देवता की भूमि है, पुजारी कब्जादारी हो सकता है, लेकिन मंदिर की आय मंदिर के अनुसार व्यय इस सब चीज की संबंधित विभाग के नियंत्रण में रहे, मतलब धर्मस्व विभाग के या प्रशासक के नियंत्रण में रहे। पुजारी अपने आप से मनमानी तरीके से कुछ नहीं कर सकते। ये पूरे मामले सामने बगल निकल के आए हैं और जे अब जो सच्चाई है वह बिल्कुल दस्तावेज के आधार पर बुंदेली चुगली लगातार किस तरह में पूरे मामला को दूध पानी को पानी कर दे हैं। भगवान दास सिंगारी लगातार अब जब विवादित भय तो इनने कई के हमारा जो मलका को मंदिर हमारा होते को मंदिर इतने को मंदिर सब जगह को मंदिर अब जो हमें नियम कानून बताए हैं जो नियमावली है शासन की गाइडलाइन है धर्मस्व विभाग की भैया बिल्कुल हमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल कूता बोल रहे धर्मस्व विभाग की गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसला के जो हवाला दे के हम इस चीज के साबित करो है कि सिंगारी बाबा अवैध रूप से जमे कैसे मानती की व्यवस्था अपने शासन में मध्य प्रदेश शासन के कोनो भी रूल रेगुलेशन धर्मस्व विभाग कौन नहीं है तो महंत पद तक खत्म हो जाते हैं। तो कथित महंत तो पीठाधीश्वर जी अब है नहीं है थे कि अब रही पुजारी तो पुजारी शासन के रिकॉर्ड में हमें ढूंढ लो कौन नहीं मिली। हाँ गबन के आरोपी जो जरूर छतरपुर एसडीएम न्यायालय से मिले हैं तो उनके भी हमें कछु दस्तावेज मिले हैं और 6 लाख को गबन इनके ऊपर पारित करोगे तो कैसे इनने मंदिर की जो संपत्ति थी मंदिर की आय जो खजाने में शासन के जमा नहीं करते कहाँ खर्च तो कर रहे पता नहीं चल रहा। मंदिर की आय इनने दिखाई लेकिन व्यय नहीं दिखाओ। इसे 4-5 साल 10 साल पहले इनके खिलाफ 6 लाख को गबन अब तो जो लाखन में होगा हुई है तत्कालीन एसडीएम ने इन्हें आरोपी बना के अपने न्यायालय में प्रस्तुत करो तो लेकिन संयोग से उनको तबादला हो तो जो बच गए थे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहां भी जो चले जाए अपने आप को ये साबित नहीं कर पा रहे कि हम पीठाधीश्वर हैं। हम मानते हैं दस्तावेज जो दिखा थे इन्हें भारत सरकार और खासकर मध्य प्रदेश शासन के कानून में कहूं भी मान्यता नहीं है और न इनके कागज मान्य है। जो रजिस्ट्री वगैरह इनके नाम से वहीं जो चीजें वहीं उमें इनको मुख्तारनामा निरस्त करता हो तो और मंदिर के प्रबंधक कलेक्टर छतरपुर है लेकिन छतरपुर में जान राय टोरिया पे बनी दुकानें मैरिज हॉल और भी जो निर्माण लगातार अवैध रूप से भय बिना नगर पालिका की अनुमति के रोड के किनारे ही भैया बना दे बिना जबकि नेशनल और राज्य को मतलब स्टेट हाईवे निकले होते से महुआ रोड से बिना अनुमति के लगातार निर्माण हो रहे हैं। मूर्ति से लेकर जो भी ये बना रहे हो भगवान जाने लेकिन धर्म की आड़ में कानून को खोलो माहौल उड़ा जाना। जो भगवान दास सिंगारी को जो अतीत है और वर्तमान है बंदूक लेके चलने वाले तो भारत शासन और खासकर आईपीसी की धारा होते जो आईपीसी के तहत बंदूक लेके गिरोहबंद होके घूमने वाले लोगों के साधु संत सन्यासी महंत पंडित इनकी संज्ञा नहीं है। ऐसे लोगों के डकैत की श्रेणी में मानो जात और बिना कोनो अधिकार के बिना कोनो सक्षम आदेश के कोनो भी भूमि पे मंदिर पे कब्जा करवो अधिकार जमावो उनकी संपत्ति की आय निकाल के खुर्द करवो निजी उपयोग में करवो शासन के हिसाब न देवो अपने आप एक बड़ी चूक है और गंभीर अपराध है। ये मामला में अगर आजीवन से आजीवन कारावास की भी सजा सिंगारी महाराज के दी जाए तो कम नहीं है। कैसे इनने आज तक समाज के सामने जो समाज से आय अर्जित कर रहे जहां से खेती हमारे छतरपुर जिला की संपत्ति के खुर्दबर्द करके उत्तर प्रदेश कहाँ जमा कर रहे को हिसाब नहीं है। ये कहा है कि हम भैया उत्तर प्रदेश थे अपने निर्मोही अखाड़ा में तो निर्मोही अखाड़ा से भी पूरा
अपने 10, 15, 20 साल को पूरा आय व्यय को लेखा जोखा निकलवाने के लाने बुंदेली चुगली की टीम अयोध्या जी और चित्रकूट जी रवाना हो चुकी है। होते से पूरा हिसाब किताब लेके आए। अब ये जो चित्रकूट से पता चलो है कि चित्रकूट में इनने चोनी जमा नहीं करी, जय केवल आय व्यय बराबर दिखा के खेल लगातार कर रहे हैं। ऑडिट जरूर कराने लगे, लेकिन ऑडिट कौन व्यवस्था के तहत हो रहा, और ई ऑडिट को पूरा रिकॉर्ड शासन के पास जो पैसे जमा काय नहीं हो रहा, ये पूरे मामला में प्रशासक के रूप में कलेक्टर के जवाबदेही तय करनी है। कैसे हमारे पास अब जो दस्तावेज आ रहे हैं लगातार निकल के, इन दस्तावेजों में सिंगारी महाराज केवल अपराधी के रूप में प्रमाणित हैं। विधानसभा में इनके खिलाफ जब एक क्वेश्चन लगो तो इतने के तत्कालीन कलेक्टर ने जैसो भी जो करो दबाव में, राजनीतिक दबाव में या कोई और दबाव में, इनने उनके आरोपन के जो कह दो तो कि इनके ऊपर ये आरोप गलत लगे, लेकिन जब विधानसभा की कार्रवाई में जब इन्हें प्रस्तुत करोगे तो इन्हें कौन रूप में प्रस्तुत करोगे जो हम कल बताएं, और कैसे इन्हें जान रहा टोरिया की पूरी संपत्ति को खुर्दबुद करो और कितना गंभीर अपराध करो बिना अधिकार होने के बाद इन्हें केवल फर्जी मानतीगिरी, फर्जी पुजारीगिरी और फर्जी पीठाधीश्वर के रूप में अपने आप को स्थापित करके स्वयंभू पीठाधीश्वर बन के इन्हें एक बड़ा खेल करो है, जिसकी जांच की मांग बुंदेली चुगली कर रही है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी इनके जो विरोधी हैं, इनके जो जिन 52 के लेकर लड़ रहे थे, इनके खिलाफ लगाई गई हैं। आने वाले समय में दूध को दूध, पानी को पानी हो जाए। कल हम फिर एक नई किस्त के संग आए कि विधानसभा की कार्रवाई में सिंगारी बाबा केवल एक अतिक्रमणकारी के रूप में स्थापित भाई हैं, और शासन के रिकॉर्ड से लेके कोर्ट, हाई कोर्ट और स्थानीय कोर्ट के जो जजमेंट है उनमें भी इन्हें एक केवल हम बार बार कह रहे केवल एक अतिक्रमणकारी के रूप में मान्यता मिली है, ना कि कोनो बाबा, सिंगारी, पुजारी, संत मान। तो भैया कल के लाने फिर तैयार करो बुंदेली चुगली। अब लहरी बेदा जयराम जी की। हमारे देश के युवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपने कैरियर के प्रति कंफ्यूज हो जाते हैं तथा आधी अधूरी जानकारी के अभाव में अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय लेकर आया है कैरियर गाइडेंस के साथ उचित मार्गदर्शन तथा रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम, जहां प्रवेश लेकर योग्य और अनुभवी प्राध्यापकों के साथ आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। कहीं भी प्रवेश लेने से पूर्व विजिट करें श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 6262180303।